हे स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें 1/17 देखिए 1/17 दिया गया है और ये कह रहा है कि दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या क्या होगी, यानी कि इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कितने जो कोटेंट यानी भागफल है उसमें कितने अंकों के बाद में पुनः नंबर रिवाइज्ड होंगे, दोबारा आएंगे। तो देखिए इसका सीधा सा एक फार्मूला है, ये ऊपर है P और नीचे है ये Q। तो नंबर्स ऑफ डिजिट्स ये हो जाएगा 17 - 1 = 16 ये होगा। अब हमें इसको चेक करने के लिए डिटेल में हम इस 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ऊपर 1 है और ये 17 को मैंने बाहर किया। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए 1 में 17 नहीं जाएगा, हम यहाँ डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाएंगे। अभी भी 10 में 17 नहीं जाएगा तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो देखिए 17 5 जा 85 यानी कि 17 × 5 = 85। अब देखिए यहाँ पे 15 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब ये 8 × 7 = 56 के 6 और 8 × 1 = 8 5 = 13। ये देखिए स्टूडेंट्स 8 × 7 = 56 का 6 और 5 आया, 8 × 1 = 8 5। अब यहाँ पे देखिए 14 आया। अब हम इसमें 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 जा जाएगा 136। अब देखिए यहाँ पे 4 बचा, 0 17 2 जा 34। अब जब 34 यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, 0 3 जा 51 9 0 5 जा 85 5 0 2 जा 34 16। अब फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 9 जा 153 7। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे जगह नहीं है तो हम इस 7 को इधर ला रहे हैं, 7 को इधर ला रहे हैं। तो 7 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 4 जा 86 68 2 0 17 1 जा 17 3 0 फिर 1 जा 17 3 13 0। तो आपका ये 7 जा 7 ये 1 19। यहाँ पे बचा 11 0 6 जा 102। यहाँ पे आया आपका 8 0 4 जा 68 और 2 0 फिर 1 जा। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 120 में 119 निकल गया तो 1 बचा। यहाँ जो P की वैल्यू थी वही हमें यहाँ पर 1 के रूप में मिल गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये जो 16 डिजिट थे ये हमको मिल गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कह रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक एग्जाम्पल्स लीजिए। यानी आपको रेशनल नंबर के ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं
जो P/Q के फॉर्म में हो और शांत दशमलव निरूपण यानी कि वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हों। तो स्टूडेंट्स आपको हमने टर्मिनेटिंग का मतलब बताया है कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स वाली रेशनल नंबर्स वो होती हैं जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं पर जाकर के पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। और इसकी शर्त क्या है टर्मिनेटिंग के लिए कि जो नीचे इनका Q का मान है वो या तो 2 होना चाहिए या 2 के डिग्री के रूप में, या तो 5 होना चाहिए या 5 के डिग्री के रूप में, या 2 × 5 के रूप में होना चाहिए या 2 × 5 के डिग्री के रूप में होना चाहिए। आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो हमें P/Q के रूप में रेशनल नंबर्स लेना है जिनका डेसिमल टर्मिनेटिंग है। तो आप देखिए जैसे हमने कर दिया, मान लिया 2/4 कर दिया। अब देखिए इसको हम 2/4 को 2 × 2 कर सकते हैं या 2/2 की पावर 2 कर सकते हैं। तो देखिए जो इनका Q है वो 2 के रूप में हुआ, 2 के डिग्री के रूप में है। ये केवल अकेला 2 भी आ सकता था। तो दूसरा देखिए जैसे हमने कर दिया, मान लिया 5/125 कर दिया या हमने 6/25 कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 6/5 × 5 × 5 तो ये 6/5 की पावर 3 हो गया। फिर देखिए हमने मान लिया कर दिया 3/50 कर दिया तो ये 3/2 × 5 × 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप 3/2 × 5 की पावर 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर यहाँ पे 2/4 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी डेसिमल के बाद में। यहाँ पर अगर 125 है, 6 को हम 125 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं जा करके पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें रिमाइंडर के रूप में 0 फाइंड हो जाएगा, 0 हमको मिल जाएगा। तो इनको हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स का मतलब जो संख्याएं डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जा करके पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। और टर्मिनेटिंग के लिए ये शर्त है कि P/Q में जो Q की वैल्यू है या तो 2 हो या तो 2 की डिग्री के रूप में, या तो 5 हो या 5 की डिग्री के रूप में, या 2 × 5 के रूप में हो या इनकी डिग्री के रूप में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये एग्जाम्पल हमने आपके सामने प्रेजेंट की। अब स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो स्टूडेंट्स अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि अगर P को हम Q से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद कहीं पर भी वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि रिमाइंडर के रूप में हमको 0 नहीं मिल पाएगा। और अनावर्ती नॉन रिपीटिंग यानी कि डेसिमल के बाद में जो कोटेंट बार बार रिपीट होता है सेम नंबर्स, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। इसलिए इसको जो है इसको हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो चलिए देखिए हम कोई भी नंबर मान लिया 0.7070007000 इस तरीके से आपने देखा, फिर पहले 70 आया, फिर 700 आया, फिर 7000 आया। तो ये एक आपका अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ये हो गया। इस तरीके से आप बहुत सी संख्याओं के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आप कर दें 0.626, अब 6260
6260 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आप बहुत से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि परमेय संख्याओं 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको 3 अपरमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अपरमेय यानी इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर है 5/7 और दूसरी नंबर है 9/11। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को 7 से डिवाइड करेंगे और 9 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 5/7 9/11, 5/7 की वैल्यू आएगी 7142885 और 9/11 की वैल्यू आएगी 0.81। देखिए यहाँ पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे भी बार लगा हुआ है, यानी यही संख्याएं बार बार रिपीट हुई हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर डिटेल में भाग नहीं किया है क्योंकि ये भाग डिवीजन जैसी छोटी मोटी मैकेनिज्म आपको अवश्य आती होगी। जब आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा और अंत में आपको रिमाइंडर के रूप में 5 मिल जाएगा, तो फिर यही रिपीट होगा। इसी प्रकार 9 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.81 आएगा और फिर नीचे रिमाइंडर हमको 9 मिलेगा, फिर डिवाइड करेंगे तो फिर ये 0.81 आ जाएगा, यानी यही संख्याएं बार बार रिपीट हो जाएंगी। अब इनके बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है कि 0.71 इससे संख्या बड़ी होनी चाहिए और 0.81 से संख्या कम होनी चाहिए। और एक बात पे हमको और विशेष ध्यान देना है, जिस प्रकार 2 रेशनल नंबर्स के बीच में यानी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फाइनिटी रेशनल नंबर्स होती हैं, इसी तरीके से 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फाइनिटी इरेशनल नंबर्स भी होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट का आंसर सेम आए, बस ये हमको ध्यान केवल इतनी बात को देना है कि इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। यानी कि जो नंबर आपका आएगा वो 0.714285 इससे बड़ी होनी चाहिए और 0.81 से छोटी होनी चाहिए। तो आप देखिए लिख सकते हैं आप 0.72462 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं एक नंबर। दूसरा नंबर आप लिख सकते हैं 0.73342 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं। और थर्ड रेशनल नंबर मान लिया 0.740074000 इस तरीके से आप 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसमें 5 पार्ट हैं और हमको बताना है कौन सी नंबर रेशनल है और कौन सी इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स ये जो 23 है ये एक इरेशनल नंबर्स है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 23 का स्क्वायर रूट हमें होल नंबर के रूप में नहीं मिल पाएगा। और जो 225 है इसका स्क्वायर रूट 25 मिलेगा, 15 मिलेगा, जो कि एक होल नंबर है और जितने भी होल नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होती हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया और ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अंत में देखिए 6 पर जाकर के ये पूरी संख्या समाप्त हो जाती है। और जो आपका ये संख्या है तो 478 तो देखिए संख्याएं रिपीट हुई हैं, ये देखिए फिर इसी रिपीट किया गया है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है। तो ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। और स्टूडेंट्स देखिए 1 के बाद पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। तो ये जो है एक इरेशनल नंबर्स है।
तो स्टूडेंट्स ये आपका 1 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 1.3 समाप्त हुआ। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 में 3.765 को हमें प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3.765 हमें एक एक नंबर चेक करना है। जो 3.765 तो ये 765 ये 3.7 और 3.8 के बीच में पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लिया, क्योंकि ये नंबर पूरी नंबर ये 3 से ज़्यादा है किंतु 4 से कम है, से 3.765। तो 3 डेसिमल के बाद देखिए 765, तो ये पूरी नंबर की पूरे होल नंबर की हम बात करें तो ये 3 से ज़्यादा है किंतु 4 से कम है। तो मैंने यहाँ 3 लिया और यहाँ पे 4 लिया, बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 लिखा। अब देखिए ये एक नंबर मैंने चेक कर लिया डेसिमल के बाद में, यहाँ 3.7 ये देखिए आपको मिल गया, और 7 के बाद जो दूसरा नंबर है 6, तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में पड़ेगा। तो ये 3.7 को देखिए हमने मैग्नीफाइंग करके यहाँ पर लिखा और 3.8 को यहाँ पे लिखा। अब देखिए 3.7, 3.71, 3.72 इस तरीके से डेसिमल के बाद में जो दूसरे अंक को हमने लिया। और फिर लास्ट में देखिए 3.76, 3.77, क्योंकि 6 के बाद में 5 आएगा तो 3.76 को हमने यहाँ लिखा और 3.77 को मैंने यहाँ लिखा। फिर 3.76 ये नंबर है। अब तीसरी नंबर को लें तो 3.761, 762, 763, 764, 765, 766 और इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ये 3.65 जो है ये 3.67 और 3.77 के बीच में आपको मिलेगा। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे P के द्वारा हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका एक सेकंड क्वेश्चन है जिसको आप लगाएंगे। तो आज स्टूडेंट्स यहीं तक। अब इसके अगले भाग में हम 1.5 को समाप्त कर देंगे। 2 दिन और लगेगा, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप अपने द्वारा कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य सूचित करते रहिएगा अपनी समस्याओं को, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास करें। जय हिंद।